हेलो फ्रेंड्स, MCQs अड्डा के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 11 न्यू रामसर साइट्स अगस्त के मंथ में डिक्लेयर किए गए हैं, अगस्त 2022 में, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। तो पहला है टम्पारा लेक, सेकंड वन इज़ हीराकुड रिजर्वायर, थर्ड इज़ अनस्पा लेक, फोर्थ इज़ यशवंत सागर रिजर्वायर, फिफ्थ इज़ चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सिक्स्थ इज़ सुचंद्रम थरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, सेवंथ इज़ वडवूर बर्ड सेंचुरी, एट्थ इज़ कंजीरन कोलम बर्ड सेंचुरी, नाइन्थ इज़ थाने क्रीक, टेंथ इज़ हाईगांव वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, 11th इज़ शालाबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो इन सब को हमने पढ़ लिए। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे और देखेंगे कि ये क्यों फेमस है। तो आप हमारे साथ वीडियो में बराबर बने रहे। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पर इस पर थोड़ा लिखा हुआ है तो ये भी पढ़ लेंगे। द 11 न्यूली एडेड रामसर साइट्स इंक्लूडेड वेटलैंड। जो 11 न्यूली एडेड रामसर साइट्स है उनमें हमें वेटलैंड्स, बर्ड सेंचुरीज एंड लेक्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो वेटलैंड है, बर्ड सेंचुरीज है, लेक्स है, तो इन तीन कैटेगरीज में हमें ये जो 11 न्यू रामसर साइट्स है इनमें हम देख सकेंगे इन चीज़ों को, जो 2022 में डिक्लेयर किए गए हैं अगस्त के मंथ में। 5 साइट्स बिलोंग टू तमिलनाडु। तमिलनाडु से 5 न्यू रामसर साइट्स है। 3 तो उड़ीसा से 3 है। 2 तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से 2 साइट्स है रामसर साइट्स, एंड 1 ईच टू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो एक महाराष्ट्र से है, एक मध्य प्रदेश से है। तो टोटल ये 11 साइट्स है, जिनमें से 5 तमिलनाडु से, 3 उड़ीसा से, 2 जम्मू कश्मीर से एंड 1 महाराष्ट्र और 1 मध्य प्रदेश से। आगे चलते हैं। रामसर साइट्स इंडिया 2022। इन 2022 टोटल 19 न्यू रामसर साइट्स वायर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। 2022 में 19 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है रामसर साइट लिस्ट्स में। ये 2022 का है, जिससे अब टोटल स्कोर हो गया रामसर साइट्स का 75। इन द ईयर 2022 एक्चुअली टोटल ऑफ 28 साइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। 2022 में एक्चुअली 28 साइट्स को डिक्लेयर किया गया एज रामसर साइट्स, जिनमें से जो 28 साइट्स है इनको सर्टिफिकेशन 2022 में मिल गई है। दीज 28 साइट्स 14 साइट्स फ्रॉम 2021 के है। मतलब ये कि 28 साइट्स को जो ये मिल गया सर्टिफिकेशन, रामसर सर्टिफिकेशन, वो 2022 में, जिनमें से 14 साइट्स 2021 के है। ये याद रखना है। जिसे अब टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 75 हो गए हैं। तो तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम रामसर साइट्स एंड 14 फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो तमिलनाडु जो है स्टेट ऑफ इंडिया है, तो उसके पास अब 14 रामसर साइट्स है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु के पास है। ऑन सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश हैज़ 10 नंबर ऑफ रामसर साइट्स। उत्तर प्रदेश में अब 10 रामसर साइट्स है। दोस्तों, 2021 में उत्तर प्रदेश में 10 ही रामसर साइट्स थे, जिसकी वजह से
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स थे इंडिया में। अब ये 2022 में चेंज हो गया, अब तमिलनाडु के पास 14 रामसर साइट्स है। तो सेकंड नंबर पे है अब उत्तर प्रदेश, तो फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, अब एक एक करके इन साइट्स को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। पहला है टम्पारा लेक, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेश वाटर लेक इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। टम्पारा लेक जो है ये उड़ीसा का फ्रेश लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, उड़ीसा में पड़ता है। टम्पारा लेक हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया दैट इज़ लोकेटेड इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ये लोकेटेड है टम्पारा लेक। आगे पढ़ेंगे, द ब्रिटिश कॉल्ड द डिप्रेशन ऑन ग्राउंड टम्प, जो ग्राउंड पे डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है जिसमें पानी होता है, जो गड्ढा होता है छोटा सा या बड़ा सा गड्ढा होता है। तो ब्रिटिश उनको जब 1947 से पहले यहाँ पर ब्रिटिश थे तो वो उनको उन डिप्रेशन जो ग्राउंड में होते थे उनको टेम्प बोलते थे। एंड द लोकल्स आफ्टरवर्ड्स रेफर्ड टू इट एज टम्परा। तो लोकल्स ने उसके बाद 1947 के बाद इसको अब टम्परा के नाम से पुकारना शुरू किया। द डिप्रेशन ऑन द अर्थ इवेंचुअली फिल्ड विथ रेन वाटर फ्रॉम द कैचमेंट फ्लो। जो अगर किसी ग्राउंड पे कहीं पे जो कोई गड्ढा है उसमें पानी नहीं है, जब रेनफॉल होता है तो वो सारा का सारा पानी जो ग्राउंड पे होता है तो वो उसी गड्ढे में जाकर गिरता है, तो उसी को हम बोलते हैं टम्परा। लोकली हम उनको टम्परा बोलते हैं। एट लीस्ट 60 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़, 46 different fish species, at least 48 different phytoplanktonous species and more than 7 distinct terrestrial plants। जो ये टम्पारा लेक है हमें वहाँ पे बर्ड स्पीशीज़ भी मिलेंगे, हम फिश स्पीशीज़ भी मिलेंगे, प्लैंक्टोनस भी मिलेंगे, तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस है। आगे चलते, ये है दोस्तों टम्पारा लेक जो कि उड़ीसा में है, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये है। टम्पारा लेक इज़ न्यूली एडेड रामसर साइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये हमने पढ़ा है कि जो टम्पारा लेक है उड़ीसा का, ये न्यूली एडेड है। 2022 अगस्त मंथ में इसको डिक्लेयर किया गया एज रामसर साइट। This lake is the home of large number of fishes and other aquatic and terrestrial plants। इसमें हमें large number of fishes और अदर जो एक्वेटिक जो पानी में जो पौधे होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है कि ये भी एडेड किया गया है। ये जो टम्पारा लेक है ये फर्स्ट रामसर साइट है अमॉन्ग जो 11 है उनमें से पहला ये साइट है रामसर साइट, जिसको ऐड किया गया है रामसर लिस्ट ऑफ इंडिया में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज़ हीराकुड रिजर्वायर, द लार्जेस्ट अर्दन डैम इन उड़ीसा। ये भी उड़ीसा में है, याद रखना है हीराकुड रिजर्वायर भी उड़ीसा में है। हीराकुड रिजर्वायर बिगेन ऑपरेटिंग इन 1957। 1957 में इसको ऑपरेटिंग ये शुरू हो गया है, इसको ऑपरेट किया गया है 1957 में। वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, एक वैरायटी प्लांट्स में भी और वैरायटी ऑफ एनिमल्स में भी हमें देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर जो हीराकुड रिजर्वायर उड़ीसा में है, इस रामसर साइट में हमें देखने को ये चीज़ें मिलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ इंक्लूडिंग सम विद ग्रेट कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंस एंड सपोर्टेड बाय द रिजर्वायर। जो इसमें से हमें जो मतलब इम्पॉर्टेंस इस रिजर्वायर से इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगे। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है ये रिजर्वायर। सेवरल ऑफ 54 स्पीशीज़ ऑफ फिशेस, जो फिश है फिशेस उनकी फिशेस की जो 54 स्पीशीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। द रिजर्वायर दैट आर नोन हैज़ बीन क्लासिफाइड एज द एंडेंजर्ड। जो ये 54 स्पीशीज़ है ये एंडेंजर्ड है, ख़त्म होने के कगार पे है। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मतलब स्पीशीज़ ऑफ फिशेस हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। देयर आर ऑल्सो 21 फिश स्पीशीज दैट आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकली। जो 21 फिश स्पीशीज़ है वहाँ पर जो इकनॉमिकली हमें मतलब जो हमारी इकनॉमी को बूस्ट करते हैं, वहाँ की इकनॉमी उड़ीसा की इकनॉमी को बूस्ट करते हैं, वो हमें उनमें से हमें 21 स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रिजर्वायर है ये हीराकुड, इकनॉमिकली और जो नेचुरली है वहाँ उसमें भी। आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा कि बर्ड स्पीशीज़ 130 बर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्ड किया गया है वहाँ पे। हीराकुड रिजर्वायर currently provides 7,000 fishers household with their primary source of income and yield an annual catchment about 480 metric ton of fishes। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले ही बोला था कि हीराकुड जो रिजर्वायर है, हीराकुड रिजर्वायर जो है ये अपने आप में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इकनॉमिकली ये बहुत काम का है, क्योंकि 7,000 फिशर्स है जो फिशिंग करते हैं उनके लिए ये रोज़गार का सबब बनता है। तो सोर्स ऑफ इनकम है ये 7,000 फिशर्स, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है ये हीराकुड रिजर्वायर। एंड यील्ड एन एनुअल कैचमेंट ऑफ अबाउट 480 मीट्रिक टन फिशेस। 480 मीट्रिक टन फिशेस ये ईयरली हमें वहाँ पर दे रहा है, जिससे हमारी जो इकनॉमी है वहाँ की वो बूस्ट हो रही है। लाइकवाइज दिस लोकेशन हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 130 बर्ड स्पीशीज़। 130 बर्ड स्पीशीज़ देखने को भी मिलेंगे वहाँ पर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है इस हीराकुड रिजर्वायर की। The Hirakud Reservoir was added to the first new Ramsar sites in India. The reservoir is also attached to a large number of tourists every year. हीराकुड रिजर्वायर को रामसर लिस्ट, जो नया 11 लिस्ट रामसर साइट्स है उसमें इसको ऐड किया गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये रामसर साइट है, इंडिया की रामसर साइट है। इंडिया की जो रामसर लिस्ट है, रामसर लिस्ट उसमें भी अब हीराकुड रिजर्वायर भी है। दिस रिजर्वायर ऑल्सो अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। तो दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स यहाँ पर हर साल आते हैं इस रिजर्वायर को देखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि टूरिस्ट के लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंस प्लेस है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलेंगे। उनुस्पा लेक, ये 3rd रामसर साइट है अमॉन्ग 11 न्यूली एडिड रामसर साइट्स इन इंडिया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022। द largest freshwater lake in Odisha, Unuspal Lake, is located in the Kotak district's Banki sub-district and has long been renowned for its scenic beauty। जो ये अनुस्पा लेक है ये भी उड़ीसा में है, कोटक डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखना है, कोटक डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है अनुस्पा लेक। जो ये अपनी खूबसूरती, सीनिक ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिचेस, इन 3 चीज़ों से ये फेमस है। एक तो इसमें ब्यूटी देखने को मिलेंगे, एक ब्यूटीफुल लेक है ये उनुस्पा लेक कोटक डिस्ट्रिक्ट का, जो कि उड़ीसा में है। बायोडाइवर्सिटी, जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिच है, एंड नेचुरल रिच, और जो कुदरती तत्व है वो भी हमें वहाँ पर मिलेंगे। द वेटलैंड विच कवर्स 231 एकर्स, जो ये वेटलैंड है ये इसमें जो अब रामसर साइट है इसमें 231 एकर्स पे ये बिखरा हुआ है ये लेक। इज़ एन ऑक्सबो लेक क्रिएटेड बाय द रिवर महानदी रिवर की वजह से ये बन गया है। तो ये ऑक्सबो शेपर्ड है ये उनुस्पा लेक, along with 244 types of microphytes. The wetland is the home to at least 194 bird species, 61 fish species and 28 animal species।
ये 194 बर्ड स्पीशीज़, 61 फिश स्पीशीज़ एंड 26 एनिमल स्पीशीज़। तो दोस्तों ये हम मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है अनस्पा लेक की, और ये ब्यूटीफुल भी है। आई होप आपने देखा होगा ये मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत लेक है अनस्पा लेक, जो कि कोटक डिस्ट्रिक्ट में है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर पिक में कि कितना खूबसूरत लेक है अनस्पा लेक। थोड़ा यहाँ पर और पढ़ लेंगे दोस्तों। द हिस्टोरिक फोर्ट ruins that are perched atop the Saranda hill next to the lake contribute to the area attractiveness and offers a bird's eye perspective of the lake. It also belongs to Ramsar site. This lake also belongs to Ramsar site. Sorry, यहाँ पर this है, this lake also belongs to Ramsar site। यहाँ पर ये जो कह रहा है कि जो ये अनस्पा लेक है उसके साइड में एक र्यून्स है, मतलब वहाँ पर एक र्यून्स है, उस पे वहाँ पे एक हिल है उस र्यून्स में। तो अगर वहाँ से हम देखेंगे तो इसकी अट्रैक्टिवनेस काफ़ी बढ़ रही है इस लेक की। वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है वहाँ पर, वो सरदाना हिल जो नेक्स्ट टू कंट्रीब्यूट द एरियाज अट्रैक्टिवनेस। तो जो इस लेक की जो एरिया है उससे, उस सरदाना हिल से इसकी अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ रही है। इसको भी रामसर साइट ऑफ इंडिया में ऐड किया गया है अगस्त मंथ में 2022। ये याद रखना है कि अब ये रामसर साइट है। अनस्पा लेक ऑफ उड़ीसा जो कि कोटक डिस्ट्रिक्ट में है, अब रामसर साइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। Next is Yashwant Sagar, one of the two important bird areas in the Indore area and one of the most prominent bird location in Madhya Pradesh। हमें पता है कि इंदौर जो है, इंदौर सिटी जो है वो मध्य प्रदेश में है इंदौर। तो ये यशवंत सागर जो है ये इंदौर में पड़ता है। मध्य प्रदेश मालवा रीजन इज यशवंत सागर, इट इज़ इन द लिस्ट ऑफ 11 न्यू रामसर। इस यशवंत सागर जो है, यशवंत सागर रिजर्वायर, इसको भी 11 न्यू रामसर साइट्स में ऐड किया गया अगस्त मंथ में 2022। ये याद रखना है कि ये भी जो लिस्ट है, नया लिस्ट आया अगस्त के मंथ में है 11। तो आगे पढ़ेंगे। Currently it is the most used to the supply to the city of Indore and is also employed commercially for fish farming। Currently ये इसको यूज़ किया जा रहा है वाटर सप्लाई के लिए। जो इंदौर जो सिटी है उसको, उसकी जो वाटर सप्लाई हो रही है तो वो इसी से हो रही है, यशवंत सागर रिजर्वायर से। और ये कमर्शियली फ़िश जो वहाँ पर फ़िश का जो व्यापार हो रहा है तो उसमें भी ये इस यशवंत सागर रिजर्वायर का काफ़ी रोल है। द इंदौर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ कंट्रोल ओवर द यशवंत सागर रिजर्वायर। जो ये रिजर्वायर है यशवंत सागर रिजर्वायर इंदौर सिटी में है मध्य प्रदेश में। तो इसको अब अभी तक जो मतलब ये कंट्रोल करता था वो सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर, वो इसको, इस यशवंत सागर को जो रिजर्वायर है इसको कंट्रोल कर रहा था। तो अब जो कि ये रामसर साइट है, अब इस पे रामसर जो इंडिया में जो रामसर प्रोटोकॉल है तो वो उसी के रूल से अब इस पे रामसर ये साइट है तो वो इसको कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, ये करंट के लिहाज से। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंदौर इज द ऑल्सो कॉमनली रेफर टू द स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ हब। कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों, जो इंदौर है, इंदौर सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है, ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया मानी जाती है। 2021 में इंदौर जो सिटी है, इंदौर मध्य प्रदेश में है इंदौर, तो इसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। तो ये यहाँ पर करंट का पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना। क्लीनेस्ट पॉइंट ऑफ इन इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इज इंदौर विच इज इन
मध्य प्रदेश स्टेट। आगे पढ़ेंगे दिस वेटलैंड कैचमेंट एरिया इज प्राइमरीली एग्रीकल्चर। जो इसके इर्द गिर्द जो एरिया है वो एग्रीकल्चर कर रहा है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। जो इस रिजर्वायर के मतलब जो सराउंडिंग्स में जो एरिया है उस पे एग्रीकल्चर हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड्स, द एंडेंजर्ड सारस क्रेन इज थॉट टू हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सेंट्रल इंडिया यशवंत सागर। जो कि सारस क्रेन है अब एंडेंजर्ड है ये, तो ये बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल इंडिया में यशवंत सागर है वो यहाँ पर ज़्यादा इसको मतलब देखा जा रहा था सारस क्रेन को। तो अब ये एंडेंजर्ड है तो अब कम ही देखने को मिलता होगा ये। द लेक्स बैक वाटर और फुल्ली शैलो वाटर एरिया एंड प्रोवाइड गुड ब्रीडिंग ग्राउंड टू द बर्ड्स एंड फ्लोट। जो ब्रीडिंग के लिए लिहाज से बर्ड्स के लिए तो ये उस हिसाब से तो ये अच्छा है कि ये रिजर्वर ये अच्छा काम कर रहा है। बीइंग ए पार्ट ऑफ रामसर साइट इन इंडिया, दिस साइट आल्सो प्रोवाइड द ब्रीडिंग ग्राउंड टू मैनी माइग्रेटरी इन द विंटर। अब ये रामसर साइट है, अब ये रामसर साइट ऐड किया गया इसको रामसर लिस्ट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि ये जो माइग्रेट बर्ड करते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ये जो यशवंत सागर रिजर्वायर है तो ये इनके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है ब्रीडिंग के लिए। तो आपको ये याद रखना है। आप देख सकते हो ये है दोस्तों हमारा यशवंत सागर रिजर्वायर, काफ़ी रिच है ये नेचुरली। नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इज चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी। द रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ द होम चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी। अब ये जो चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी है ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट रामनाथपुरम में है लोकेटेड। समटाइम्स रेफर टू द चित्रानगुड़ी कनमोली, समटाइम्स रेफर्ड, तो इसको कहीं जगह पे दोस्तों चित्रानगुड़ी कनमोली भी कहा जाता है लोकल में इसको चित्रानगुड़ी कनमोली कहा जाता है। तो अब हमें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी, हम पढ़ेंगे चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी, मगर ये याद रखना है कि इसको चित्रानगुड़ी कनमोली भी कहा जाता है। इट वॉज एडिड टू द रामसर साइट ऑफ इंडिया 2002। इसको भी अब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, ये हमें पता है, जिसकी वजह से अब टोटल जो रामसर साइट है इंडिया में वो 75 है। ये याद रखना है, टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया इज़ 75। तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास 10 रामसर साइट है फ्रेंड्स, और जो तमिलनाडु है उसके पास 14 रामसर साइट्स है, ये याद रखना है। विंटर माइग्रेटिंग बर्ड थ्राइव इन चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी। विंटर में माइग्रेटिंग जो बर्ड करते हैं बाहर देशों से, तो यहाँ पर आ जाते हैं चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी में। ए टोटल ऑफ 50 बर्ड्स फ्रॉम 30 डिफरेंट फैमिलीज हैव बीन रिकॉर्डेड एट दिस लोकेशन। 50 बर्ड्स को लोकेट ये किया गया है यहाँ पर रिकॉर्ड, जो कि डिफरेंट 30 फैमिलीज से है। 3 लैंड बर्ड्स, 47 एक्वेटिक बर्ड्स भी है यहाँ पर। तो ये सब बर्ड्स ये यहाँ पर आते हैं, विंटर में आते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स है तो विंटर में आते हैं। ब्रीडिंग के लिहाज से ये काफ़ी इनको ग्राउंड एक अच्छा सा ग्राउंड प्रोवाइड करता है, तो याद रखना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बर्ड्स के लिहाज से तो काफ़ी फेमस हैं ये चित्रानगुड़ी। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स, सुचंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सुचंद्रम ए पोर्शन ऑफ सुचंद्रम थरूर मनाकुड़ी कंजर्वेशन रिजर्व थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इट इज सिचुएटेड इन द southern most point of the migratory bird in Central Asia and has been designated as important bird area। ये सुचंद्रम जो थरूर वेटलैंड है ये बर्ड्स के लिहाज से काफ़ी फेमस है। इसमें बर्ड्स आते जाते हैं विंटर में, तो माइग्रेटिंग बर्ड है ये
आते जाते हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज बिल्ट सो दैट द बर्ड्स में बिल्ट नेस्ट देयर एंड थाउजेंड ऑफ बर्ड्स विजिट इट एवरी ईयर। फ्रेंड्स, ये इसलिए इसको बनाया गया है कि ताकि जो बर्ड्स है यहाँ पर आए, अपना नेस्ट बनाए। तो अब ये बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स वो अब यहाँ पर आते रहते हैं। अब और एक नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देर आर अराउंड 10,500 people who depend on Tharoor for their livelihood and about 75% of them depend on agriculture। दोस्तों कह रहे हैं कि इस थरूर जो ये वेटलैंड है इस पे 10,500 लोग इस पे डिपेंडेंट है। उनमें से 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द थ्रूर टैंक। जो थ्रू इसमें एक कुछ टैंक है लगा हुआ है, तो वहाँ से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो इनके खेतों में जा रहा है, तो वहाँ पे इरिगेशन मतलब अच्छे से हो रहा है। तो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर यहाँ पर रिच हो रहा है, अच्छा हो रहा है। दैट इज़ वाई ये पीपल ये डिपेंडेंट है इसी थ्रूर वेटलैंड पे। दिस परपेचुअल मैन मेड टैंक इज़ लोकेटेड इन लैंड। जो ये थ्रूर टैंक है, याद रखना थ्रूर टैंक ये लोकेटेड है सुचंद्रम थ्रूर वेटलैंड कम्प्लेक्स में, ये याद रखना है। तो ये मैन मेड जो है ये नेचुरली नहीं है, ये टैंक ये मैन मेड है। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। देयर आर ओवर 250 बर्ड स्पीशीज इन द रीजन। यहाँ पर हमें 250 के करीब 250 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे। इनमें से 53 माइग्रेटरी है जो बाहर से आए हैं, 12 इनमें एंडेमिक है जो ख़त्म बस होने वाले हैं, एंड 4 जो थ्रेटनेड है जो अब थ्रेटनेड में है कि ये अब ख़त्म होने वाले हैं। तो इसको भी अब जो ये थरूर है, थरूर इसको भी अब रामसर साइट में जो 11 न्यू रामसर साइट इन इंडिया इसको भी ऐड किया गया है दोस्तों, ये याद रखना है दोस्तों फ्रेंड। नेक्स्ट इज़ वधवर बर्ड सेंचुरी। ये भी एक बर्ड सेंचुरी है, वधवर बर्ड सेंचुरी। ए मैसिव मैन मेड irrigation tank, the 112.638 hectares Vadura Bird Sanctuary is heaven for migrating birds. It often offers a perfect habitat for food, shelter and breeding grounds। जो ये वधूरा बर्ड सेंचुरी है ये 112.638 हेक्टेयर्स पे फैला हुआ है। ये जो माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट हैबिटेट फॉर फूड, शेल्टर और ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो दीज इरिगेशन टैंक्स आर इम्पॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चर और सोशो इकोनॉमिक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो इरिगेशन टैंक्स है यहाँ पे मैन मेड वधूरा बर्ड सेंचुरी में। लिटल इज़ नोन अबाउट देयर इकोलॉजिकल वैल्यू के बारे में ज़्यादा पता नहीं। There have been no studies done to confirm that these tanks might support the healthy population of resident and wintering water birds। तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है इन टैंक्स के बारे में, जो इरिगेशन टैंक्स है यहाँ पर लगे हुए मैन मेड। तो ये भी मतलब कोई स्टडी नहीं किया गया है ताकि पता चले कि ये इरिगेशन जो टैंक्स है ये हेल्दी है, जो बर्ड पॉपुलेशन है, जो माइग्रेट बर्ड पॉपुलेशन और जो यहाँ के रेजिडेंट बर्ड पॉपुलेशन उनके लिए ये हेल्दी है कि नहीं है, ये स्टडी अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका इकोलॉजिकल वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है। आप देख सकते हो ये है दोस्तों वधूरा बर्ड सेंचुरी। इसको भी ऐड किया गया है 11 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया में, जो 11 न्यू साइट्स जो ऐड किए गए हैं अगस्त मंथ 2022 में। तो ये भी उनमें से एक रामसर साइट है, अब ये एक रामसर साइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स, कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। ये भी एक रामसर साइट है। ए प्रोटेक्टेड रीजन कॉल्ड कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड क्लोज टू तमिलनाडु's मुदुकुल्लाथूर रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट।
ये जो कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी है ये तमिलनाडु के रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट में है लोकेटेड। अनाउंसड इन 1989 में इसको एज बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है इंडिया ने। सेवरल माइग्रेटरी हीरोइन स्पीशीज यूज इट एज नेस्टिंग ग्राउंड। ये माइग्रेटरी हीरोइन स्पीशीज बर्ड स्पीशीज है, इसको नेस्टिंग ग्राउंड के लिए इस्तेमाल करता है। एंड दे रूस्ट इन द एरियाज प्रोफ्यूजन ऑफ बबल ट्रीज। बबल ट्री जो वहाँ पे है इस कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी में, तो वहाँ पे वो नेस्ट अपना बना। बिटवीन अक्टूबर एंड फरवरी माइग्रेटरी वाइल्ड वाटर बर्ड्स दैट ब्रीड इन दिस एरिया इंक्लूड पेंटेड स्ट्रॉक। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक माइग्रेटरी जो बर्ड्स आते हैं वाटर बर्ड्स वो यहाँ पर ब्रीड करते हैं। इनमें से है पेंटेड स्टॉरक, वाइट इबिस, ब्लैक इबिस, टिनी इग्रिट एंड ग्रेट इग्रिट। ये सब जो बर्ड्स है ये यहाँ पर आते हैं बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी। ड्यू टू द ब्रीडिंग एक्टिविटी ऑफ endangered spot billed pelican, the area qualifies as an IBA. It is the among 11 new Ramsar sites in India. जो नए 11 रामसर साइट्स है इंडिया में, इनमें से ये कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी भी ऐड किया गया है अगस्त मंथ 2022 में। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स, थाने क्रीक। इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द होम टू थाने क्रीक। द उल्हास रिवर इज द ग्रेटेस्ट क्रीक। सेवरल fresh water sources which also include other drainage channels from various suburban neighbors of Mumbai, Navy, Mumbai and थाने। तो ये जो थाने क्रीक है ये महाराष्ट्र में है। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड देयर। ये यहाँ पर थाने में, जो थाने डिस्ट्रिक्ट थाने है जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड किया गया है। मैंग्रोव लाइन बहुत बैंक्स ऑफ द थाने क्रीक एंड मेक इट अबाउट 20% ऑफ ऑल इंडियन मैंग्रोव स्पीशीज़। जो मैंग्रोव्स है ज़्यादातर मैंग्रोव्स तो सुंदरबंस में दिख जाते हैं हमें। तो सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे विथ रिगार्डिंग टू मैंग्रोव्स, तो 20% उसमें हमें यहाँ थाने क्रीक में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाईगांव वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये एक वेटलैंड है। अब ये रामसर साइट लिस्ट में है, जो 11 न्यू रामसर साइट्स जो यहाँ इस अगस्त के मंथ में डिक्लेयर किया गया है, तो उनमें से ये भी एक रामसर साइट है जो जम्मू कश्मीर में है। पढ़ते आगे। द हाईगांव वेटलैंड इज अ significant flood absorption basin, biodiversity protection and site ecotourism destination and source of livelihood security for the surrounding population। हाईगांव वेटलैंड जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये फ्लड एब्जॉर्प्शन बेसन है, कि ये फ्लड बचाव बेसन है। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन साइट, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब प्रोटेक्शन होता है यहाँ पे। इको टूरिज़म डेस्टिनेशन, जो अगर देखा जाए कि ये हाईगांव वेटलैंड कंजर्वेशन जो है ये टूरिस्ट के कंटेक्स्ट में काफ़ी अच्छा है। एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर सराउंडिंग्स पॉपुलेशन, और जो इसके सराउंड्स में जो पॉपुलेशन है तो उनके लिए ये एक सोर्स है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द रिवर झेलम। रिवर झेलम के इनसाइड ये लोकेटेड है। इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज़ वायर द वेटलैंड इज़। ये जो हाईगांव वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में है। बोथ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ एंड मैनी लोकल रेजिडेंट बर्ड्स यूज़ इट एज होम। जो कि माइग्रेट बर्ड है और जो रेजिडेंट बर्ड है वो इसको एज होम यूज़ करते हैं। इट वॉज रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। इसको भी इसी लिस्ट में
11 जो नए रामसर लिस्ट आया है अगस्त के मंथ में, तो उसको इसी में ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है हाईगांव वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसका जो इमेज है आप देख सकते हैं इस पे। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ शालाबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये 11th वेटलैंड है, 11th रामसर साइट जो है। ये जो नए 11 रामसर साइट ऐड किए गए हैं उनमें से ये 11th नंबर पे है और लास्ट है। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ होम टू शालाबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये शालाबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। बिटवीन सितंबर एंड मार्च ए साइजेबल पोर्शन ऑफ वेटलैंड ड्राइज अप। सितंबर से लेकर मार्च तक शालाबुग वेटलैंड का जो मैक्सिमम एरिया है वो ड्राई रहता है। देयर आर लार्ज